हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की और बोला है कि 4 सालों में एआई ने लगभग 75 मिलियन वर्ल्ड का 2.3% जॉब को ख़त्म कर चुका है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और एआई क्या होता है और एआई कैसे काम करता है, इसके सिग्निफिकेंस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई एल्गोरिदम्स का यूज़ करके और डाटा का यूज़ करके लर्निंग करता है, फिर प्रेडिक्शंस करता है। इसमें इसके अलावा मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग जैसे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। मशीन लर्निंग में एआई एल्गोरिदम का यूज़ करके डाटा को प्रोसेस करता है, फिर प्रेडिक्शन देता है। और डीप लर्निंग में स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए एल्गोरिदम का यूज़ करके डाटा पढ़ता है, फिर उसके बाद अपनी प्रेडिक्शन देता है। एआई के वर्क करने का तरीका यह है कि यह डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको मॉड्यूल तक भेजता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग मॉड्यूल तक भेजता है, फिर उसके बाद जो उससे आंसर्स लिए जाते हैं या जो भी उससे टास्क दिया जाता है करने को, वह उसे उस डाटा को यूज़ करके पूरा करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़िलहाल तो 3 टाइप्स हैं। एक नैरो एआई होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, और एक जनरल एआई होता है जो सभी के लिए होता है, जिसमें सभी लोग अपना एजुकेशन से या स्टडी से रिलेटेड अपनी चीज़ें पूछते हैं या फैक्ट या कोई आंसर रहता है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं एआई से। और एक होता है सुपर एआई जो कि ह्यूमन लाइक वर्क को परफॉर्म करता है, उसको सुपर एआई बोलते हैं। एआई के एप्लीकेशन सर्च इंजन, हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड रोबोटिक्स में बहुत सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका यूज़ ई कॉमर्स में चैटबॉट कस्टमर सपोर्ट के लिए किया जाता है, और इसी के साथ इसका यूज़ एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारे हैं। और डिफेंस सेक्टर में बॉर्डर पर एनिमीज़ को डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। और आज के युग में ड्रोन जैसी तकनीक भी एआई के माध्यम से ही रन की जाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम लोग भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, या जेमिनाई हो गया जो रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है। इसका यूज़ करके हम बहुत सारे टास्क अपने पूरे करते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना, किसी को कॉल लगाना, या किसी आंसर को लिखवाना या डिस्क्रिप्शन लिखवाना। एआई अब यहाँ तक कि अब पोएम भी लिख के दे सकता है, इतना इम्प्रूव हो गया है कुछ दशकों में एआई के कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो गई है पिछले कुछ दशकों में या कहें कुछ सालों में। जैसे कि ह्यूमन अगर किसी टास्क को करता था उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, अब उसी टास्क को एआई कम टाइम में और कम एफर्ट में कर देता है। और इसी के साथ डिसीजन मेकिंग की पावर भी मजबूत हुई है। और अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे टास्क को ऑटोमेटेड कर दिया गया है एआई के यूज़ से, जैसे कि चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट एंड कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा सर्विसेज जो थी उनको एआई की मदद से ऑटोमेटेड कर दिया गया है। इतने सारे एडवांटेज होने के साथ साथ इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे जॉब लॉस। रिसेंटली आईएलओ की रिपोर्ट में बताया गया कि 75 मिलियन जॉब्स को एआई ने ख़त्म कर दिया है, जैसे कि जॉब वर्चुअल असिस्टेंट्स, वॉइस असिस्टेंट्स एंड ड्राइवर्स। आजकल ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं जिससे एआई ने जॉब्स को ख़त्म कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ भी कर दिए हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ किया था। बड़ा कंसर्न है कि एथिकल कंसर्न है, जो कि प्राइवेसी को लेकर बायस भी हो सकता है। इसमें प्रोग्रामिंग होती है और प्रोग्रामिंग किसी भी कम्युनिटी के या एथनिसिटी के प्रति बायस हो सकती है। जैसे कभी फॉर एग्ज़ाम्पल एआई का यूज़ एयरपोर्ट फेशियल रिकग्निशन के लिए किया जाता है, जिसमें या किसी एथनिसिटी के प्रति बायस हो सकती है, क्योंकि आखिरकार होती तो प्रोग्रामिंग ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आजकल यूज़ कम, मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसका यूज़ करके आप किसी का भी फेस जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वॉइस भी जनरेट की जा सकती है एआई के यूज़ से, जिसको डीप फेक्स बोलते हैं। जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी सेलिब्रिटी का फेस लेकर किसी अन्य सेलिब्रिटी के फेस पर चिपका दें और वो दिखा सकते हैं कि यह गलत काम जो भी किया है उसने, या इसने नहीं उसने किया है।
मतलब अदला बदली की जा सकती है एआई के माध्यम से, जिससे क्राइम रेट्स भी बहुत सारे बढ़े हुए हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन लाइक टेस्ट तो होती नहीं, जैसे इमोशंस, क्रिएटिविटी और सेंसेस, जिसकी वजह से ये इस मामले में लैग कर जाती है और साथ ही साथ ह्यूमन की क्रिएटिविटी को भी ख़त्म कर रही है, क्योंकि आजकल छोटा से छोटा बच्चा भी एआई पर निर्भर है अपने आंसर्स के लिए, अपने हर टास्क के लिए। कुछ भी लिखना होता है या पढ़ना होता है तो सबसे पहले एआई से पूछता है। चैटबॉट जैसे वो चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, गूगल की बार्ड हो गई, ये सब एआई टूल्स हैं जिसका यूज़ करके बच्चे आजकल अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें एआई के माध्यम से करते हैं, जिससे उनके अंदर माइंड डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी लैग कर जाती है। इसके साथ ही एआई का मिसयूज़ फेक वीडियोस जनरेट करने में एंड फेक आईडीज़ बनाने में एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन नहीं कर सकता, वो एआई करके दे देती है, जिससे एथिकल और ह्यूमन कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न बने रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी एआई के प्रति कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। इंडिया की इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई ये 2018 में लॉन्च की गई थी। इसका एम एंड मिशन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंटल ग्रोथ को एआई से इंटीग्रेट करके किया जाएगा और साथ ही साथ हर कोने कोने तक एआई और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और इनिशिएटिव भी लिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है एआई फॉर ऑल, इसका यूज़ एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज़ के लिए किया जाएगा। दूसरा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है रेस, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएंगी या ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएंगे जिससे सोशल ग्रोथ हो सके और ई गवर्नेंस में मदद मिल सके। इसके अलावा एआई फॉर एग्रीकल्चर, एआई फॉर मेडिसिन, एआई फॉर हेल्थ केयर, एआई फॉर डिफेंस, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। एआई फॉर एग्रीकल्चर का यूज़ लैंड बेस्ड सर्वे और लैंड रिकॉर्ड को बनाने में किया जाएगा और मेडिकल में इसका यूज़ ऑपरेशंस, रोबोट से ऑपरेशन करना और लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस जो कि प्रोग्रामिंग से होता है, ये बहुत सारी चीज़ें अब एआई के माध्यम से करने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ डिफेंस में जैसे ड्रोन एंड रडार सिस्टम और आजकल के जो हथियार बन के आ रहे हैं जैसे कमिकाजे ड्रोन जो बनाया है उसमें भी एआई और एल्गोरिथम को यूज़ करके ही उसको बनाया गया है, क्योंकि इसमें कोई पायलट तो होगा नहीं, वो ह्यूमनलेस होगा, इसकी वो एआई से ही चलेगा, प्रोग्रामिंग से ही। इसी के साथ आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, कहा है कि सारी गवर्नमेंट्स को एक स्ट्रेटजी बनाए रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए एआई का। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो कि एसटीजी गोल दिए गए हैं जो कि 2030 तक पूरे करने हैं सभी देशों को, जैसे पहला गोल है नो पॉवर्टी एंड 5वां गोल है जेंडर इक्वालिटी, तो ये पूरा नहीं किया जा सकेगा। जैसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं और लोगों के पास अगर जॉब नहीं होगी तो पॉवर्टी एलिवेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जेंडर इक्वालिटी अगर नहीं होगी तो जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा और वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस और सिक्योरिटी थ्रेट बने रहेंगे। इसी को लेकर आईएलओ ने एडवाइजरी जारी की है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ल्ड की सभी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत सही तरीके से और रिस्पॉन्सिबल यूज़ होना ही चाहिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।